जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना आंटी जी, आप अपनी मधुर आवाज में हमारा सत्संग शेयर करते हैं। आप कितना महान काम कर रहे हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आंटी जी, संगत जी। जय संगत जी। गुरु जी के मेरे को मैसेज आ रहे थे कल से कि कुड़िए तेरे परिवार ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ मैं खत्म करती ते तू शुकराना नहीं किया। लख लख शुकराना गुरु जी। आप हमारे अंग संग सहाय रहते हो, आप हमारा इतना ध्यान रखते हो। गुरु जी के तो हमारे पर इतने उपकार हैं जिनका हम देन नहीं दे सकते। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मैंने एक दिन अपने जैसे बहन भाइयों के लिए अरदास करते हैं, मेरे भाई के पैसे कहीं कहीं फंस गए थे, वो बेचारा बड़ा टेंशन में था। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी कि गुरु जी उसको भी अपने नज़र में रखना। तो आज जैसे ही दिन होता है मेरे को नाग देवता ने दर्शन दिए। मैं अभी अमृत वेला करके वैसे ही लेट गई, थोड़ा अर्ली था, तो देखो नाग देवता ने दर्शन दिए तो मेरी आंख खुली तो मेरे को एकदम ध्यान आया ये तो गुरु जी थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप हमें अपनी प्रेजेंस शो करवाते हो। तो उसके बाद ही थोड़ी देर बाद मेरे मदर का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि तेरे भाई के जो पैसे फंसे हुए थे कि उसका फ़ोन आया था, वो मिल जाएंगे अभी कुछ दिनों में। शुक्राना गुरु जी। आप इतनी सुनते हो, अपनी संगत की इतनी सुनते हो, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हो। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। कैसे आपको हम ये धन्यवाद दें, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। हम तो सबकी अरदास लगा देते हैं और आप पे बोझ डाल देते हैं। ऐसे ही सारी संगत का कल्याण करते रहना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सत्संग सुना कि आंटी जी ने अरदास लगाई है कि मैं भी कर रही हूँ अरदास गुरु जी को, आप भी करना, उनके पति की बीमारी के से छुटकारा हो जाए, ठीक हो जाए।
गुरु जी सब पर कृपा करना, जो कोई बीमार है, जो किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, सबका कल्याण करना गुरु जी। अंग संग सहाय रहना गुरु जी, ऐसे ही सब पर नज़र बनाए रखना गुरु जी। हम आपके सहारे हैं, हमें तो और कोई दिखाई नहीं देता गुरु जी। गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख। आंटी जी मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूंगी अपनी वाणी को, कि आज तो गुरु जी ने हमें ये मैसेज भी दिया है आंटी जी ने सत्संग के थ्रू, कि कोई भी काम शुरू करें और जब काम पूरा हो जाए तो भी हमें गुरु जी के मंत्र को जरूर रखना चाहिए, हर काम शुरू करने से पहले और शुक्राना करने के टाइम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। तो मैं भी नई नई गुरु जी से जुड़ी हूँ। मुझे भी 3 महीने हुए हैं, 3-4 महीने हुए हैं। तो मैं इससे पहले अपने सत्संग में शुरू की स्टार्टिंग से जर्नी बता चुकी हूँ। जैसा कि गुरु जी बोलते हैं शुरू से सत्संग बताया करो। तो मुझे इतना पता भी नहीं था कैसे सत्संग शेयर करते हैं। ठीक है, देख देख के सुन के मैंने शेयर कर दिए अपने। पहला सत्संग किया मैंने, गुरुजी के मैसेज आते थे शुक्राना नहीं किया, तो मैंने शेयर कर दिए। फिर मैंने अपनी एक अरदास गुरुजी से लगाई थी। तो मैंने कहा कि जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तब मैं सत्संग शेयर करूँगी खुशी खुशी। तो फिर ठीक है, वो मैंने वेट किया। मेरी अरदास कुछ ऐसी मुझे लगी नहीं पूरी हुई है। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आता था, शायद गुरुजी ही मेरे मन में ऐसा लाते थे कि मैं दूसरा सत्संग भी शेयर करना चाहिए मुझे। मैंने वो भी कर दिया। फिर मैंने मन में ठाने की ठीक है, मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करूँगी आगे। अब मैं तभी शेयर करूँगी सत्संग, उससे पहले मैं नहीं करूँगी, मन में ऐसा सोचती थी। फिर ठीक है, मेरे बहुत मिन्नतें करने के बाद रोज़ अरदास करती हूँ कि मेरा हो जाए। मेरी अरदास मेरी जॉब को लेकर थी कि मेरा ठीक है ये भी एग्ज़ाम हो जाए, वो नहीं हुआ मेरा। हर तरफ से मुझे फेलियर ही दिखा मुझे कि मैं यहाँ से भी फेल हो रही, यहाँ से भी मेरा कोई काम नहीं बना। पर फिर भी मन में ये आता था, गुरुजी यही डालते थे कि नहीं सत्संग शेयर करना चाहिए। छोटी मोटी जो भी तुम्हारी जर्नी है, जो भी तुम्हारी सत्संग है, जो भी तुम्हारे साथ बीती है वो शेयर करना चाहिए। मैंने फिर भी गुरुजी ने मुझे तीसरा सत्संग भी शेयर करा दिया। फिर मेरे मन में ये आई, ठीक है अब मेरी अरदास जब पूरी हो जाएगी ठीक है करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं सत्संग शेयर करूँ कुछ ऐसा है नहीं मैं जो शेयर करूँ, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। हाँ, छोटे मोटे सत्संग होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं। सच बताऊँ तो वो ये इंसान को जब तक कुछ इंसान को चाह होती है हर चीज़ की कि मुझे तुरंत ही मिल जाए, मांगी है, चाहे उसमें मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो। मैं अपनी भी कह रही हूँ, मुझे विश्वास बहुत है भगवान के ऊपर। मैं बहुत मानती हूँ बजरंगबली को और सबको। जब से गुरुजी के बारे में मैंने जाना है तो मैं उनको भी मानने लगी हूँ मैं, क्योंकि मैं कई सालों से, जब से गुरुजी को नहीं मानती थी उससे पहले से भी मैं बजरंगबली को मानती थी। उनके मंदिर जाती हूँ हर महीने, तो भोले बाबा को मानती बहुत। मैं व्रत रखती थी और रखती भी हूँ मैं, माता रानी के भी, सबके। लेकिन मेरी एक ही अरदास है, मुझे पता है बिना मांगे मुझे वो मिला है जो शायद लोगों को मांगने पर भी नहीं मिलता है। बट हमारी उम्मीदें बढ़ती जाती है। बट मुझे बिना मांगे ही शुरू से गुरुजी ने, भगवान ने, बजरंगबली ने सब दिया है। बस अब इस टाइम पे जो मेरी कई सालों से दिक्कत चल रही है तो वो मेरी नौकरी की है। यही मेरी अरदास है बस, कि मेरी नौकरी ही लग जाए, क्योंकि मैं
मुझे 5-6 साल हो गए शादी से पहले से ही। बहुत ठोकरें खाई है मैंने, हर दरवाजे खटखटाए हैं मैंने, लेकिन हर तरफ से मुझे निराशा ही मिलती है। मन में ऐसा आता है मुझे कई बार कि सब चीज़ छोड़ दूँ। क्या मैंने ऐसा भी क्या बुरा किया है कि मेरी एक इतनी छोटी सी विश पूरी नहीं हो पा रही है? ठीक है, नहीं किया मैंने, फिर भी जाना नहीं छोड़ा, मंदिरों में पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा मैंने, कि नहीं ये तो गलत बात है कि हमारे मन की विश पूरी नहीं हो रही तो हम भगवान की पूजा छोड़ दे। ठीक है, मन उदास होता है। फिर गुरुजी से जुड़ी, फिर ठीक है गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरा काम तो मैं ही बनाऊंगा, चाहे कहीं भी जा मैं ही पूरा करूंगा, उम्मीद सी मिलती थी। और संगत जी एक बात और है कि एक सत्संग ये भी है मेरा कि बीच में मैं गुरुजी से जिद करने लगी थी कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, किसी न किसी रूप में शहद वर्षा होती है, जल वर्षा होती है, और आप हर तरह से वो देते हो, कभी फ्रेगनेंस आती है, कभी आप किसी रूप में दर्शन देते हो, ओम रूप में, कभी रोटी पर ओम रूप में, त्रिशूल में, मतलब अनेकों तरीके से मैं जैसे सत्संग में सुनती थी। फिर मैंने ये जिद लगाई, गुरुजी अगर आपने मेरा हाथ थामा है तो आप मुझे भी दर्शन दो। मैं रोटी में भी देखती थी, हर चीज़ों में बड़े ध्यान से देखती कि मुझे भी दिख जाए। फिर मुझे नहीं दिखा, मैंने गुरुजी से बोला ठीक है गुरुजी आप मुझे जुड़े हो, अगर आप मेरी बात सुनते हो तो मुझे दर्शन दो, वरना मैं आपका सत्संग नहीं सुनूंगी, मैं छोड़ दूंगी सब कुछ। मतलब ऐसा गुस्सा आया मन में, सॉरी गुरुजी माफ़ करना मुझे, बट मैं नई जुड़ी हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ठीक है कोई नहीं। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू मुझे नोटिफाई हुआ कि मुझे पता है तू मेरे दर्शन करना चाहती है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तो टेंशन मत ले, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तुझे जोड़ा हुआ है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सारी बातें सुन रहा हूँ, तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी बातें नहीं सुनता हूँ। फिर मेरे मन में आएगा गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वही बात है ना, दूसरों को देखकर कभी नहीं मांगना चाहिए। मैंने ये चीज़ें भी देखी है, गुरुजी ये भी बोलते हैं कि आप ऐसा मत बोलो कि आपने उसको वो दिया है, मुझे तो नहीं दिया, मैं कब से मांग रहा हूँ। और गुरुजी कई बार हमारे विश पूरी नहीं होती है, लेकिन हम ये भी सोचती हूँ कई बार मैं कि हमारे पास इतना तो है, किसी के पास इतना भी नहीं है, सबके हमें अपना दुख बड़ा लगता है। लेकिन संगत जी हमसे भी बड़े दुख लेकर बैठे हैं दुनिया, पता नहीं कितने दुख है उनका। सुबह उठना रोने में जाता है, सोना रोने में जाता है, ऐसा भी है। बस मुझे क्या दिक्कत है, मुझे पैसों की तंगी है। ठीक है, मेरे इन लॉज इतने पैसे वाले नहीं हैं, कोई बात नहीं, ठीक है मैं एडजस्ट करती हूँ। और मैं बहुत ओपन माइंडेड गर्ल हूँ, मैं अपने मायके में खुली रही हूँ, खुला खाना पीना, बट मैं यहाँ ऐसी कोई डिमांड नहीं करती, मैं सीधी सिंपल जैसा मिलता है खा लेती हूँ, रह लेती हूँ, ठीक है। बट मेरे हस्बैंड की भी, अंकल जी की भी ऐसी कोई जॉब नहीं है। और अब जैसे जैसे मैं अरदास करती जा रही हूँ, मुझे इस पिछले महीने मार्च में तो इतनी दिक्कतें आई, मैं क्या बताऊँ। मैंने बोला गुरुजी से, गुरुजी मैं तो आपसे बस इतनी सी अरदास कर रही हूँ, आप मुझे ऐसे दुख क्यों देखने दे रहे हो गुरुजी, आपकी बच्ची बहुत दुखी है। फिर मन में आता था गुरुजी की परीक्षा ले रहे होंगे मेरी, मैं नई जुड़ी हूँ, नई संगत से गुरुजी अपनी परीक्षा लेते हैं, गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे होंगे, कोई नहीं गुरुजी आप ले लो परीक्षा, मैं परीक्षा में फेल ना हो पाऊँ गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, बस मेरा विश्वास ना टूटे, आपको ही देखना है, ना मेरा विश्वास आप तोड़ने देना, कभी मेरा विश्वास डगमगा भी जाए तो आप संभाल लेना, और ना ही मेरी उम्मीद टूटने देना मेरे गुरुजी, बाकी सब मैं देख लूँगी, बस आप मेरा विश्वास जरा सा भी, आपकी बच्ची का विश्वास भी थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप संभाल लेना, मेरा हाथ मत छोड़ना। हम इंसान हैं, मिनट में हमारा दिमाग कुछ सोचता है, मिनट में कुछ सोचता है, चीज़ें देखकर हमारा मन बदलता है, बट भगवान का तो मन नहीं बदलता, उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इतनी दिक्कतें आई, बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए थे, मेरे अंकल जी का अकाउंट भी खाली हो गया था बिल्कुल, हमारे 1-2 जगह पैसे भी देने थे, और मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़े हुए थे, मैंने अपने वो निकाल के भी दे दिए, तब भी इतनी तंगी।
आई थी, मैंने गुरुजी से बहुत दिन रात प्रे करती थी, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी इन कुछ महीनों में मेरी नौकरी लगा दो, हमारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाए। बस यही अरदास थी गुरुजी से मेरी। मैं मेहनत कर लूँगी, मुझे बना बनाया कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। मैं अपने आप मेहनत करूँगी, खुद करूँगी गुरुजी, और अपनी कृपया बनाए रखना हम सब पर, हमारे परिवार पर। तो गुरुजी फिर बस जैसे तैसे करके हमने कर दिया, हो गया सारा काम, मतलब एडमिशन भी जो भी है। बट दिक्कत थी, बहुत परेशान थे मेरे अंकल जी, बहुत परेशान, डिप्रेशन से में जाने लगे वो। इतनी परेशानी मुझे भी कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी, कि जितना मैं आपसे अपने रास्ते खोलने के कह रही हूँ, उतना ही मेरे रास्ते में अड़चन क्यों आ रही है, क्यों गुरुजी, मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया। मैं तो किसी का बुरा भी नहीं सोचती हूँ, बट वो ये ना गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे होंगे। ठीक है गुरुजी, कोई नहीं, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, कोई नहीं, आप ले लो गुरुजी। नींबू की तरह निचोड़ते हैं पहले हमें, फिर अपना आशीर्वाद बनाते हैं। आशीर्वाद तो खैर गुरुजी का है। तो जैसे तैसे हो गया। फिर मेरी मम्मी ने, हम अपने मायके गए, तो मेरी मम्मी ने जो भी थोड़े बहुत पैसे जोड़े हुए थे, मेरी मम्मी ने दे दिए हमें, मेरे अंकल जी को, कि लो ठीक है। तो वो क्या पता गुरुजी ने ही दिलवाए थे, बट वो पैसों से हमारा बहुत ही ज़्यादा काम बन गया हमारा। हमें इतनी तंगी थी, शायद गुरुजी ने ही दिलवाए हैं मेरी मम्मी के रूप में। जो भी है शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। बस हमें नज़रिया चाहिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स को देखने का। कई बार गुरुजी अपने ब्लेसिंग्स ऐसे देते हैं कि बस हम समझ ही नहीं पाते, हमें दो दो थॉट आते हैं कि ये तो शायद इसलिए हो गया होगा, शायद ये तो ऐसे हो गया होगा, बट नहीं, वो गुरुजी का ही तरीका होता है ब्लेसिंग्स देने का, और वो हमारे समझने के ऊपर होता है। अगर हमें विश्वास है तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम खुद समझ जाएंगे। बस गुरुजी पे विश्वास रखो। मेरा भी विश्वास कभी कभी ऊपर नीचे होता है, गुस्सा आता है, गुरुजी उसकी ये चीज़ें पूरी हुई, ठीक है, मेरी आप क्यों नहीं सुन रहे हो। मैं गुरुजी से कुछ भी बोलती हूँ ना गुरुजी, कि मेरे मन में कुछ भी चलता है डाउट, गुरुजी ऐसा हो रहा है, मैं ये काम करने जा रही हूँ, बताओ ना, आप कोई तो संकेत दो कि ठीक है या नहीं है। तो कुछ ही सेकंड में गुरुजी का जो टेलीपैथी के थ्रू नोटिफिकेशन तुरंत ही ब्लिंक हो जाता है, उसमें मैसेज आ जाता है गुरुजी का कि हाँ, मुझे फिर इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, हाँ गुरुजी सुन रहे हैं मेरी बात। मतलब ये मुझे कुछ दिनों से बहुत हुआ है। मैं जब भी कुछ भी मेरे मन में डाउट होता है, या मैं कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी दुविधा होती है, मैं उसी टाइम गुरुजी की अपने लौकिक स्वरूप है उनको देख के, या मैंने अपने वॉलपेपर फ़ोन में लगाया हुआ है, उनको देख कर ही मैं गुरुजी को वो क्वेश्चन बोलती हूँ अपना, और गुरुजी कुछ ही सेकंड में मैसेज आ जाते हैं। कई बार ऐसा रेयर होता है, बहुत ही कम, कि नहीं आता, तो मैं समझ जाती ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद आ जाता है, बट कुछ ही सेकंड में, 1-2 सेकंड में तुरंत ही हो जाता है। तो इसका मतलब गुरुजी मेरी बात सुनते हैं। कि कई बार मुझे ऐसा लगता है शायद मैं ही ज़्यादा घुस रही हूँ इसके अंदर, गुरुजी तो नहीं, पता नहीं सब लोग ठीक बोलते हैं, नहीं ऐसा होता भी है, नहीं मेरे साथ तो नहीं होता, ठीक है कई बार। और गुरुजी संगत जी, बात ये भी है, एक मैं बात और अपने मन की शेयर करना चाहूँगी, पता नहीं सबके साथ होता है या नहीं, कि कई बार हमारा भरोसा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे मन का वहम है, ये है वो है। फिर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं जब विश्वास मेरा नीचे जाने लगता है ना, तो कुछ ना कुछ गुरुजी ऐसा कर देते हैं कि हाँ, मुझे फिर भरोसा हो जाता है। फिर कुछ ना कुछ नीचे चला जाता है मेरा भरोसा, फिर एकदम से गुरुजी कुछ ऐसा करते हैं जिससे मेरा विश्वास हाँ हो जाता है। ठीक है, नहीं मैं गलत थी, नहीं गुरुजी है, सब चीज़ें करते हैं, गुरुजी सुनते हैं। बस यही है, पता नहीं सबके साथ होता है या नहीं है ये। तो ठीक है, गुरुजी मेरी अरदास जब सुनेंगे, ठीक है, जब सुनेंगे सुन लेंगे, जब मेरा सही समय आएगा। इतने साल हो गए मुझे, मैंने जितना इंतज़ार किया अपनी इस अरदास, मैंने 6-7 साल से यही अरदास करती जा रही हूँ मैं, बट मेरा 1% भी नहीं हुआ इस अरदास में। और मेरा ये तो छोड़ो, मैं कुछ और भी करने की सोचती हूँ काम अपना, वो भी मेरा नहीं हो पाता। हर तरफ से मतलब होता ना
कि चारों दरवाजे मेरे लिए बंद ही नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा कुछ सोचती हूँ करने की, चलो जब तक ये नहीं हो रहा मेरा तो यहाँ ट्राई करती हूँ, ये काम शुरू करने की सोचती हूँ, वो भी अगले दिन बंद। ऐसा हो जाता है कि वहाँ से भी ना ही हो जाती है। तो मैं इतना टाइम हो गया, शायद ही किसी का भरोसा ना डगमगाए, तो बट मैं अपने भरोसे को मैंने भगवान के गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, मुझे पता है। बस गुरुजी से यही अरदास है, बस इन कुछ महीनों में साल ख़त्म होने से पहले मेरी अरदास पूरी कर दे गुरुजी, वरना बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा गुरुजी, बहुत कुछ। बस अब मेरी उम्मीद गुरुजी से जुड़ी हुई है। सारा ब्रह्मांड गुरुजी के ही इर्द गिर्द है, गुरुजी के ही अंदर है, गुरुजी की बनाई सृष्टि है, ये माँ शक्ति की बनाई सृष्टि है। और गुरुजी भोलेनाथ ज़रूर मेरी सुनेंगे गुरुजी। बस मेरे अब आने वाले नवरात्रे हैं माता रानी के रूप में, गुरुजी मेरी अरदास सुन ले। तो बस संगत जी, गुरुजी मेरा यही एक छोटा सा सत्संग था। और एक और था मेरा सत्संग छोटा सा, मुझे पता है मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट ठीक है, गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं उसको सुनाती हूँ। तो मुझे ना कुछ 3-4 दिनों से ये ही गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मैं और बजरंगबली तुम्हारे घर आएंगे बेटा, तो तू बजरंगबली को चूरमे का मंदिर जाकर भोग लगा। तो मैं वो तो कर दूँ, बट मेरी एक दुविधा है कि अभी मैं इतना मेरी सास वगैरह को नहीं शो ऑफ कर सकती, क्योंकि वो पता है ना संगत जी आपको, वो इतना अभी वो सत्संगी है, उन्होंने सत्संग लिया हुआ है राधा स्वामी जी का, बाबा जी का। तो मैं अभी उनको मानती हूँ, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए कि पता नहीं, वो गुरुजी को नहीं जानते ना, इसीलिए पता नहीं क्या वहम में पड़ रही है, क्या क्या करती है, फिर वो ऐसा सोचेंगी। तो मेरी यही दिक्कत है, मैं कैसे जाऊँ और कैसे भोग लगाऊँ। मैं घर के मंदिर में तो लगा दूँगी, तो प्लीज़ कोई जो सत्संगत जी ये सत्संग सुने, मुझे प्लीज़ इसका आंसर दे दे गुरुजी, उनके थ्रू गुरुजी मुझे आंसर दे दे कि क्या मैं अपना ये भोग बजरंगबली का मंदिर में लगा सकती हूँ या नहीं, अगर मंदिर नहीं जा पा रही हूँ तो। और अगर नहीं तो गुरुजी प्लीज़ आप ही रास्ता खोलना, कुछ आप ही करना है ऐसा कि मैं मंदिर जा पाऊँ और बजरंगबली जी को भोग लगा पाऊँ मैं। बस गुरुजी, बाकी अपनी बच्ची पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। और संगत जी मुझे माफ़ करना, मैंने गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करना भूल गई थी मैं। तो मैं जो अपना सत्संग समाप्त करूँगी उन गुरुजी के नाम से समाप्त करूँगी और उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो संगत आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना और सबको ब्लेस करना गुरुजी। पूरी संगत को जो ये मेरा सत्संग सुनेगी सबको ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना सबको गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जो बुरा करे उसका भी भला, जो अच्छा करे उसका भी भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।